दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि रशिया ने भारत के लिए स्पेशली Su-75 डिजाइन किया, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन का। वैसे ये कहना सही नहीं होगा कि केवल भारत के लिए उसने ये बनाया है, लेकिन उसका प्राइम कस्टमर भारत ही होने वाला है, आप सब जानते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका भी भारत के लिए बना रहा है, स्पेशली भारत के लिए। जी हाँ, रशिया तो ये फाइटर जेट और भी कई देशों को बेचने वाला है, लेकिन अमेरिका केवल और केवल भारत को ही यह फाइटर जेट बेचेगा। इसके अलावा वो किसी भी दूसरी कंट्री को ये फाइटर जेट नहीं बेचेगा। जी हाँ, न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एकदम एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि F-21, जो कि अमेरिका ने भारत को कई समय पहले ऑफर दिया था कि अगर भारत चाहे तो MMRCA 2.0 डील के लिए हम इसे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये F-16 का एकदम अपग्रेडेड वर्जन है। F-16 ही आप इसे कह दीजिए, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस है और एकदम एडवांस है। तो अगर भारत इच्छुक होगा, MMRCA 2.0 डील के तहत इसे सेलेक्ट करेगा, तो अमेरिका इसे भारत में टाटा के साथ मिलकर बनाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और यहीं पर इसकी मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग के लिए सेंटर भी स्टार्ट कर देगा। वो वीडियो शायद आपको याद होगी। इसके अलावा मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, सप्ताह भर पहले हार्डली, एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका फिर से पुश कर रहा है भारत को अपने फाइटर जेट बेचने के लिए। यानी वो चाह रहा है कि भारत अब कोई बड़ी डील कर ले, ताकि अमेरिका भी भारत के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करने लगे। क्योंकि आप इस समय जानते हैं कि अमेरिका के लिए भारत सबसे बड़ा अलाई है। वो अगर इस बात को स्वीकार नहीं भी करता, लेकिन अंदर से उसे स्वीकार करना हर हाल में ज़रूरी है कि भारत ही उसका सबसे बड़ा अलाई है, चाइना के खिलाफ खासकर। अब दोस्तों, यहाँ पर खबरें निकल कर ये आ रही है कि लॉकहीड मार्टिन, जिसका कि F-21 फाइटर जेट है जो भारत को बेचने वाला है, उसने एक ऑफर दिया है कि अगर भारत F-21 खरीदता है तो हम इसे ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर 5th जनरेशन के भी कई सारे कॉन्फ़िगरेशन शामिल हो। जी हाँ, यानी ये 4+5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। यानी कंडीशन ये है कि आप 114 जो MMRCA 2.0 डील के तहत खरीदना चाहते हैं फाइटर जेट, उसमें आप इसे सेलेक्ट कीजिए। तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि ये 4+5 जनरेशन का होगा, यानी ये नॉन स्टेल्थ और स्टेल्थ दोनों ही होगा। इसी के साथ साथ बाकी कंडीशंस भी अप्लाई होंगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, साथ ही साथ इसे भारत में टाटा के साथ मिलकर बनाया जाएगा और दूसरी किसी भी कंट्री को ये बेचा नहीं जाएगा, फिर वो कंट्री चाहे यूएस के कितने भी क्लोज हो। ये फाइटर जेट केवल और केवल भारत ही इस्तेमाल करेगा, भारत की वायुसेना इस्तेमाल करेगी। वैसे मेरे हिसाब से भी भारत ने अमेरिका के साथ एक कोई ना कोई बड़ी डील कर लेनी चाहिए। 114 की संख्या में न खरीदे, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में अमेरिका से फाइटर जेट ज़रूर खरीदने चाहिए भारत ने। क्योंकि मैं इसको लेकर कई बार आपको चर्चा कर चुका हूं कि अमेरिका की दिली इच्छा है कि फाइटर जेट जैसी बड़ी चीज़ की डील भारत के साथ हो, ताकि एक दोनों के बीच में आपसी ट्रस्ट बढ़े, विश्वास हो अमेरिका को भी भारत के ऊपर। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे, आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, आज तक अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ये दशक पहला ऐसा दशक शुरू हुआ है जब भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पटरी पर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अमेरिका से कोई बड़ी डील करनी इस समय बहुत ज़रूरी है। ये डील आने वाले समय में भारत को बहुत कारगर साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहिए, वीटो पावर चाहिए, तो इसके लिए अमेरिका का आपके पक्ष में होना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका आपके पक्ष में तभी आएगा जब उसको रिश्वत मिलेगी। रिश्वत किस माध्यम से देंगे आप? इसी तरह की कोई बड़ी डील करके। वैसे भी आपने MMRCA 1 जो कि रशिया के साथ की थी, जिसमें आपने 272 की संख्या में Su-30 MKI खरीदे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम 114 की संख्या में या 36-36 करके 2 बार 72 की संख्या में F-21 या फिर F-15EX अगर हम अमेरिका से खरीद लेते हैं, तो ये हमें फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अमेरिका भी इस समय चाह रहा है कि भारत अपनी तरफ से कोई बड़ी पहल करे, ताकि उससे भी ट्रस्ट हो यार, दोनों आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े दोनों की। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या भारत ने इस डील को स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं, अपने ही फाइटर जेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।